बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज में कुचला जा रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आइन कानून जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय को पांव तले रौंदा गया है। इस माहौल में आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है। बाजी किस तरह पलटी है और वहाँ पर हुकूमती ऐवान इस कार्रवाई से हिल गए हैं और वकला ने एक मरतबा फिर कश्तियाँ जला दी हैं। नई वकला तहरीक का ऐलान किया गया है और सरदार लतीफ़ खोसा, हामिद खान, आबिद ज़ुबैरी, इश्तियाक खान और दीगर बड़े बड़े वकला ने इंसानी हुकूक, फ़ौजी अदालतों और जमहूरियत के हवाले से आज क्या बड़े ऐलानात किए हैं, इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मीडिया इस तरह की कोई भी ख़बर शेयर नहीं करता जिसका इन सारे मामलात के साथ ताल्लुक़ हो। एक तरफ एक बयानिया चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें अगर वकला काले कोट वाले काला कोट पहनकर मैदान में आते हैं और वाक़तन कश्तियाँ जला देते हैं, तो यकीनी तौर पर जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक बपा हुई थी और उसका रिज़ल्ट मिला था, ये रिज़ल्ट एक मरतबा फिर आवाम को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो रियासती इदारे हैं, मौजूदा हुकूमत है, वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, आज लाहौर में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने गुफ्तगू की। चंद एक का अहवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो। इश्तियाक खान और आबिद ज़ुबैरी ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि जो करनी है कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आज खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने इस मुल्क के आइन को पामाल कर दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस कैसे चलेगा, वो आइन और बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ होगा। अब इन केसेस को हम हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। आम शहरी का केस फ़ौजी अदालतों में नहीं चल सकता। आप ये बात कहने से क्यों डरते हैं? रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। दबाने का ये पहला तरीका होता है कि खौफ पैदा करो। तो आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की है, इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार किया है और वकला तहरीक का आगाज़ करने की वजह से बड़ी अहम जो है गुफ्तगू की है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं इश्तियाक खान। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार वकला को 2 दिन में रिहा न किया गया तो हाई कोर्ट बार पीर से तहरीक का आगाज़ करेगी। तो मैं वकला कन्वेंशन को रूल ऑफ लॉ का नाम देता हूँ। 17 जजेस की जजमेंट पर अमल दरामद पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। मैं अदलिया से कहता हूँ वो अपनी बेबसी पर आंसू ना बहाएं और फैसले करें। ये काला कोर्ट अदलिया के साथ खड़ा होगा। हाई कोर्ट बार गिरफ्तार लोगों के लिए कमेटियाँ तश्कील देने जा रही है जो गिरफ्तार अफराद की मुआवनत करेगी। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो वकला हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि इंतज़ामिया को इस वक्त ना कोई डर है ना कोई खौफ, क्योंकि तमाम ताकतवर किरदार उनके पीछे खड़े हैं। और जजेस जिस तरह बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि ये रोना और आंसू बहाना बंद करें, फैसला करें और इस पर अमल दरामद करवाएं। आइन और कानून आपको ये इख्तियार देता है और आप भी डरे बैठे हैं तो लोग किस तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ सरदार लतीफ़ खोसा और हामिद खान ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। वकला का एक ग्रुप है जिसे हामिद खान लीड करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब भी आइन पर हमला हुआ, वकला ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उसे गैर एलानिया मार्शल लॉ कहते हैं। फ़ौजी अदालतों को अदालत कहना ये अदालत के तसव्वुर की तौहीन है। इनको अदालत नहीं कहा जा सकता, उसमें ना कोई दलील ना कोई वकील। इनको अदालत कहना हमारे प्रोफेशन और अदलिया की तौहीन है। इस वक्त चंद कुव्वतें वकला और अदालतों को तकसीम कर रही हैं। अदालतों को किसी हद तक ये तकसीम करने में कामयाब हो चुके हैं। अगर अदालतें ज़िंदा हैं तो आइन ज़िंदा है और आइन ज़िंदा है तो हम सब ज़िंदा हैं। हमारा प्रोफेशन आइन और कानून के बग़ैर ज़िंदा तस्वुर नहीं किया जा सकता। जो वकला अदलिया और आइन पर हमला आवर हैं वो वकील नहीं हैं। वो लोग जो एक तरफ पीडीएम के टोले के हिमायती हैं, आइन जमहूरियत और कानून को पांव तले रोंदने में शरीक हैं, वो वकला नहीं हैं। वो टाउट हैं उन माफियाज के जिनसे वो फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ ही
सरदार लतीफ़ खोसा ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद रानी यानी बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें फेंकी गईं, शीरी मज़ारी को ईमान मज़ारी की धमकी दी गई। कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। मेरे बाप दादा की तौबा ऐसी सियासत से, यानी उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है मगर वो ऐसी सियासत पर लानत डाल रहे हैं और तौबा कर रहे हैं। हम भिखारी बनकर IMF से मांग रहे हैं, फिर कुछ नहीं मिल रहा। आज फिर ये धरती माँ काले कोट को पुकार रही है। आज फिर कानून की हुक्मरानी के लिए निकलना होगा। आज सोमोटो नोटिस लें। ज़ियाउल हक ने जिस आइन को जूती के नोक पर रखा, आज इन्होंने भी ऐसा ही किया है। मैं पूछता हूँ 14 मई इलेक्शन का फैसला कहाँ गया? कहते हैं फंड्स नहीं थे, लेकिन इतनी लंबी बड़ी काबीना की शाह खर्चियों के लिए हैं। पाकिस्तान को कैद खाना बना दिया गया है, यहाँ हर कोई घुटन महसूस कर रहा है। खुदारा आइन के लिए खड़े हो जाओ। ना अदालत की कोई इज्जत है, ना वकील की तकरीम है। हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये छोड़कर जाएंगे? आज भी जेलें भरी हुई हैं। आप आर्मी एक्ट के तहत किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। ये काला कोट ऐसे निज़ाम को नहीं, हम इस बेआइन हुकूमत को नहीं मानते। जो हुकूमत आइन को नहीं मानती, हम उस हुकूमत को नहीं मानते। तो ये बड़ा दो टोक अंदाज में उन्होंने एक तो इसको सिविल मार्शल लॉ करार दिया है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम एक बेआइन मुल्क में हैं और हम इस बेआइन हुकूमत को नहीं मानते और हमें ये तहरीक शुरू करनी है। फिर खातून वकील ने कहा कि कल को पुलिस वाले कहेंगे कि हम पुलिस कोर्ट्स बनाएंगे, सिविल सेक्रेटरीट वाले कहेंगे कि उन्होंने सेक्रेटरीट पर हमला किया, हम सेक्रेटरीट कोर्ट्स बनाएंगे। आईने पाकिस्तान किस लिए बनाया गया है अगर आपने फौजी अदालतों के अंदर ही मामलात को लेकर जाना है? फिर वकला ने कहा कि आज पार्लियामेंट ने मिलिट्री डेमोक्रेसी को मुंतखब कर लिया है। ये राबिया बाजवा हैं जिन्होंने ये बात कही है। वो कहती हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स को यानी मिलिट्री डेमोक्रेसी को तस्लीम कर लिया है। जो आइन और कानून की बात करे उसे रियासत मुखालिफ करार देकर खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। जुडिशरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में टूल बनी हुई है। तो आज वकला और बाकी जजेस, ख़ास तौर पर काजी फायज़ ईसा और बाकियों की तरफ ज़ाहिर है इनका इशारा है, जिन्होंने हुकूमत की सहूलतकारी की और इस पूरे खेल का जिस तरह हिस्सा नज़र आए। फिर अहमद अवैस जो साबिक अटारनी और एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, उन्होंने भी बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतें आइन और कानून के मुतसादिम हैं। तमाम अफसरान, खा वो सरकारी हों या प्राइवेट, तमाम आइन पाकिस्तान के ताबे हैं। आर्टिकल 10 को पसे पुश डालकर कैसे फ़ौजी अदालतें चलाई जा सकती हैं? अगर आप आइन पाकिस्तान को पसे पुश डालते हैं तो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। ये रिवाज बन चुका है, हर दूसरे शख्स पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर ये गद्दारी है तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल पर मुकदमा बनाओ। आइन के साथ खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अंग्रेज़ हुकूमत का 100 साल पुराना कानून है। हमारा अपना आइन है, पाकिस्तान का आइन, और सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। नाज़रीन इकराम, अब ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ वकला ने अब सड़कों पर आने का फ़ैसला किया है। वकला जो गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है और इन्होंने कहा है कि आम कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल चलना चाहिए और इसके अंदर हक़ दिफा होता है। सब कुछ लोगों के सामने होता है, मीडिया के सामने होता है। जिसने जुर्म किया है उसको ना छोड़ें, लेकिन जिसने जुर्म नहीं किया उसको सिर्फ तहरीक इंसाफ की हिमायत की वजह से मत छेड़िए। तो ये इंसानी हुकूक की पामालियाँ आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। शहरयार अफरीदी के साथ जो कुछ गुज़श्ता रोज़ किया गया, फैसल चीमा जो सरगोदा में हैं उन्होंने ट्वीट किया और जो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की, इमरान खान ने भी उसको शेयर किया कि किस तरह उनके बीवी बच्चों आगे उनके रिश्तेदारों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये दरिंदगी, ये बेशर्मी, ये हमले जिस अंदाज में आम पब्लिक पर हो रहे हैं, ये पहली मरतबा है। कम अज़ कम इस हद तक पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, किसी दौरे हुकूमत के अंदर कम अज़ कम ये बदमाशी देखने में नहीं आई कि एक जमात को आप दलील की बजाय इसलिए कुचल रहे हैं कि उसके पास सबसे ज़्यादा हिमायत है, वो 2/3 अक्सरियत ले सकती है, वो अपनी मर्ज़ी की आइनी तरामीम कर सकते हैं पाकिस्तान के मफाद में। तो जरदारी और शरीफ माफिया उन लोगों के साथ, ताकतवरों के साथ मिलकर एक पूरा माहौल बना रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस जमात को मुल्क दुश्मन और गद्दार बना दिया जाए।
9 मई کے واقعات کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں پورے میڈیا کا ایک مخصوص بیانیہ بنا کر غلط فیک نیوز پھیلانا، شر پسند اور غدار قرار دے دینا پوری پی ٹی آئی کو، یہ انتہائی شرمناک فعل ہے۔ وقتی طور پر شاید لوگ سہم جائیں، لیکن اس کا رزلٹ ریاست پاکستان کے لیے کوئی اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وکلاء اگر واقعتاً میدان میں آتے ہیں تو ایک بڑی تحریک برپا ہوگی اور خوف کی فضا ختم ہوگی، اور عام سول لوگ بھی اس گلے سڑے نظام سے تنگ ہیں اور پاکستان کو چھوڑنے کے لیے اس وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جو پاکستان سے نکل سکتا ہے وہ اس ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ اسحاق ڈار کی کچھ پالیسیز بھی ہیں اور یہ گھٹن زدہ ماحول بھی ہے جہاں سانس تک لینا محال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔